चलिए आज का काम ख़त्म। बिजी था आज, थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स था। ये पिछले एक हफ्ते तो कुछ भी नहीं था। अभी फाइनली ख़त्म करके निकल रहा हूँ मैं। 9:30 बज चुका है। अब वापस घर, सेम सीन शॉट, जाके हमको अपना व्लॉगिंग करना है और अपने चैनल को बढ़ाना है। एज़ यूजुअल स्टक इन ट्रैफिक। आज है फ्राइडे, तो वीकेंड के जोश है इन लोगों में और हम घर जाने के चक्कर में। तो हाँ भाई साहब, अटक गए वापस। अब घर पहुंचूंगा मैं कितना बजे? मैप ज़रा देख लेता हूँ। मैप किधर गया भाई? मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लो लाइट में ऑस्मो पॉकेट 2 कैसे परफॉर्म करता है। पॉकेट 3 तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा। मैं इसका रिव्यू आपको बता रहा था। पॉकेट 3 का जो रिव्यू है लो लाइट बहुत ही अच्छा था। पॉकेट 2 का बहुत पहले मैंने किया था, लेकिन याद नहीं आ रहा अभी। देखिए अभी गाड़ी के अंदर कुछ भी लाइट नहीं है, बस उधर से जो टैक्सी का लाइट पड़ रहा है मुझे वही है और कुछ नहीं है। घर जाकर चेक करेगा तो पता चलेगा कि भाई इसका लो लाइट कैसा है। ये जो क्लिप आपने जो देखा ना, ये डेली रूट है अपना। मतलब हर दिन काम पे जब जाता हूँ इधर ही जाता हूँ, वापस आता हूँ, यही सेम चीज़। तो आप ज़रा सोचिए, अगर आप पिछले 3-4 साल से यही सेम रूट कर रहे हो और उससे पहले दूसरा रूट था, मतलब बंदा कितना बोर हो जाता होगा, है कि नहीं? यही सेम चीज़ सबके ज़िंदगी में भी चलता है। सुबह उठो, काम पे जाओ और वापस जो है घर पे आओ। फिर बस सैटरडे संडे रहता है। अगर सैटरडे छुट्टी हुआ तो, नहीं हुआ तो सेम सीन शॉट। तो यही लाइफ में यही बोरिंग चीज़ें चलता रहता है और आप थक जाते हो। इसको बोलते हैं बर्नआउट। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ। देखिए, अपने ज़िंदगी में ना कुछ भी हम जब करते हैं, या पैशन ही हो, मतलब जितना भी बड़ा पैशन हो आपका, लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। अगर आप वही सेम चीज़ डेली करते रहोगे, आपका जो पैशन है ना, उससे ही आप हेट करना शुरू करोगे। सच बता रहा हूँ मैं, मेरे साथ ये हुआ है और यही सेम चीज़ मैं आपको भी बोल रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पैशन हमारे सर पे इतना चढ़ जाता है कि हम बाकी सब कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। तो यू हैव टू कंसिडर योरसेल्फ। ये गलती हुआ है मेरे से, तो आगे ना करूँ मैं। क्योंकि अभी मेरा जो है स्ट्रीम मैंने कम्प्लीटली चेंज कर दिया। अभी म्यूज़िक से मैं सीधा यूट्यूब में। मैं ये नहीं बोल रहा कि म्यूज़िक से मैं कम्प्लीटली हेट करता हूँ, मैं सुनता हूँ हर दिन म्यूज़िक, लेकिन जो करना चाहता हूँ ना वो मैं एक्चुअली बस बंद कर दिया। अभी मैं दूसरे लोगों के लिए जो करता था, मैं अपने लिए खुद क्यों नहीं कर पाया, ये मैं सोचता था। तो जब यू टेक इट एज अ बिजनेस, योर पैशन, यू टेक इट एज अ बिजनेस, तो वो एक प्रॉब्लम पड़ जाता है। बिकॉज देन देयर इज अ सैचुरेशन पॉइंट विच कम्स इन दैट यू कांट डू एनीथिंग फॉर योरसेल्फ, यू आर डूइंग फॉर अदर्स। तो दिस इज़ द पॉइंट वेयर हम लोग को अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ पे हम लोग, वेयर वी कैन ड्रॉ द लाइन। समझ गए? अगर वो लाइन हमने ड्रॉ नहीं किया तो ख़त्म बाबा, आई एम फिनिश्ड ऑन दैट। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा तो जो पॉइंट अभी ख़त्म हो चुका है। बट आई एम हैप्पी दैट आई फाउंड समथिंग एल्स विच आई कैन लिव अप टू, लाइक यूट्यूब एंड मेकिंग वीडियोज़ एंड डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ। और मेरा जो फॉल है, यही फॉल से वापस अभी उठने का है। अब ये उठने के लिए कितना टाइम लगेगा मुझे मालूम नहीं, और जो भी टाइम लगेगा, बट आई विल कीप डूइंग इट एंड आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन दिस। तो हम आज जो बात करेंगे, हम लोग अपना यूट्यूब चैनल को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको, हर दिन मैं कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहता हूँ, रिसर्च करते रहता हूँ, दूसरे व्लॉगर्स को देखता हूँ। बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो ऑटोमेटिकली ऐसे ही क्लिक हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन देयर लाइफस्टाइल या उनके फैमिलीज़ है, उनके कारण सब बहुत सारे लोग ऐसे ही क्लिक हो जाते हैं। और उनके इनबॉर्न या इनबिल्ट टैलेंट होता है कि भैया व्लॉगिंग जो है करना चाहते थे वो, या ऐसे हो गया अभी। लेकिन हमारे जैसे लोग जो है, who never came into camera before and you are trying to become a vlogger when there is competition now. अभी vlogging का तो हर किसी के हाथ में कैमरा है। तो
ये कंपटीशन में हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे कैसे यू विल स्टैंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ये सब कैसे करेंगे, ये सब क्वेश्चंस बहुत आता है हमको। तो मैं अपने तरफ से हर चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो थंबनेल हो, अच्छा थंबनेल बनाना, वीडियो का क्वालिटी हो, हर दिन डेली व्लॉग्स डालना, ऐसे से बहुत कुछ चीज़ें करने के बाद भी इफ़ यू सी दैट ओ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, नहीं, यू शुड नॉट फील लाइक दैट। क्योंकि देखो, कभी भी हम लोग कुछ भी मेहनत करते हैं, चाहे वो बिजनेस भी हो, अगर आप नया बिजनेस भी शुरू कर रहे हो या अगर आप नया कुछ भी सीखते हो स्किल्स, वो टाइम लगता है जब आप उसमें एक परफेक्शन पे पहुंचते हो आप, और वो टाइम लगता है ग्रो होने के लिए। अभी आपने आज एक एप्पल का सीड आज डाल दिया, ये नहीं कि कल ही कल वो पेड़ बन जाएगा और कल ही कल आपको वो पेड़ में से एप्पल, दूसरा एप्पल मिलना शुरू करेगा, नहीं। सेम लाइक दैट, आपका जो ज़िंदगी है और आपका जो कोशिश है यूट्यूबर बनने का या और भी कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ यूट्यूबर का नहीं बोल रहा, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें भी यही सेम चीज़ें होता है। अगर आपने आज बीज डाला है, वो बीज पहले टूटेगा, फिर उसमें से उसका सीड जो है निकलेगा, फिर वो टहनिया आएगा, पेड़ बनेगा, टाइम लगता है बाबा, टाइम लगता है। तो यू हैव टू गिव दैट टाइम, अनलेस यू डोंट गिव दैट टाइम, फिर बाद में पेड़ बनने के बाद छाव आएगा, these are the fruits that you get from that small seed. Same like that, वो small seed जो है, that is your thought कि आज से मुझे ये करना है, और हर दिन एक एक नया स्टेप होता है, वो सीड टूट के फिर एक पेड़ तक बनना एक स्टेप होता है हर दिन, फिर बाद में जाके जब एक एप्पल बनता है उसमें से, वो पेड़ में से, दैट इज़ योर फ्रूट। सो दैट इज सक्सेस। वो सक्सेस मिलने के लिए यू हैव टू बी पेशेंट। अगर पेशेंस नहीं है तो मत करो, पेशेंस बहुत ज़रूरत है। मैंने जैसे आपको कल का व्लॉग में बताया, मेरे पास मैं कंप्लीटली ब्रोकन हूँ अभी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सच बताओ तो मेरे जेब में, ये सब पर्सनल चीज़ें बोलना नहीं चाहिए, बोलते हैं लोग ऑनलाइन, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे जेब में अभी सिर्फ 120 दिरहम है। तो 120 कितना हो गया, इंडिया का हो गया 2400 रुपये। तो इससे अब मैं आगे कहाँ कैसे बढ़ूँगा, लेकिन ये 120 से मैं चाहता हूँ कि मैं 1 लाख बनाऊँ, 10 लाख बनाऊँ, 1 करोड़ बनाऊँ। 120 तो है, तो वो 120 से हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये एक सोच हमको कि हम हारे नहीं हैं, हम हारेंगे नहीं, वो एक सोच आपको आपके दिमाग में और मन में लेके आना बहुत ज़रूरी है। मुझे स्ट्रेस होता है, आपको भी होगा स्ट्रेस, लेकिन वो एक सोच कि नहीं भैया मैं हारा नहीं हूँ, ये 120 से मैं 200 बनाऊँगा, ऐसे एक सोच होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। बेसिकली बहुत सारे सोशल मीडिया जो क्रिएटर्स हैं, वो लोग अपना मेंटल हेल्थ ध्यान नहीं देते, तो इसलिए सक्सेस तक पहुंचते पहुंचते वो लोग सब कुछ लूज़ कर देते हैं। अभी मेरा खुद का अगर आप देखेंगे कि मैं सोशल मीडिया कैसे यूज़ करता हूँ, कब यूज़ करता हूँ, यू शुड बी वेरी मच अवेयर एंड हाउ टू यूज़ इट। तो मैं अभी सबसे ज़्यादा मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब इज़ लाइक अ बिजनेस फॉर मी टुडे, यूट्यूब इज़ लाइक अ जॉब फॉर मी टुडे। मैं फेसबुक, टिकटॉक या बाकी सब just to get ideas, I just use it maybe in a day, 5 minutes, 10 minutes, बस वही है। क्योंकि when you browse TikTok, आपको पता नहीं चलता कि कितना ज़्यादा आप टाइम लगाते हो उसमें। फेसबुक में भी ऐसे ही टाइम गुजरते रहता है, रील्स हो गया, बहुत कुछ चीज़ें हो गया, ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है। यूट्यूब में ऐसा नहीं है, यूट्यूब में भी शॉर्ट्स है, लेकिन शॉर्ट्स सब मैं ज़्यादा देखने का नहीं है, बस आइडियाज़ मिलने के लिए कि किस टॉपिक के बारे में बात करूँ। आज का ही देख लिए टॉपिक, मैंने जो टाइटल में लिखा हुआ है मेंटल हेल्थ, सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए मेंटल हेल्थ। अब ये जो टॉपिक है इट्स क्वाइट ट्रेंडिंग राइट नाउ इन गूगल ट्रेंड्स है। तो अगर आप कुछ टॉपिक नहीं मिलता आपको गूगल ट्रेंड्स में से, डेली टॉपिक्स ले सकते हो और देख सकते हो कि भैया क्या क्या प्रॉब्लम्स है। एक मिनट कोई आ गया, यही टाइम पे आता सब, सॉरी ग्रॉसरी आ गया था इसलिए। तो अगर आपको एक स्टेबल मतलब यूट्यूबर बनना है तो ये ध्यान देना ज़रूरी है कि आप ज़्यादा इन्वॉल्व मत कीजिए अपने आप को दूसरे सब जो
जो सोशल मीडिया है। बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम बोल के पागल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं टिकटॉक बोल के पागल होते हैं। मैंने देखा है, मेरे खुद के स्टूडियो में इतने सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, हमेशा इंस्टाग्राम में लगा रहता है, कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहता है, लेकिन उसमें से फ़ायदा नहीं हो रहा है। वो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो फ़ायदा बनाते हैं उससे, उनका मेंटालिटी अलग रहता है। अगर आपका मेंटालिटी वैसा मेंटालिटी हो तो कोई मुश्किल नहीं है, अगर कमाई हो रहा है तो मुश्किल नहीं है, लेकिन वो लोग उसके अलावा और कुछ नहीं करते। तो क्या होता है, दूसरों लोग के ज़िंदगी में क्या हो रहा है, या आज के टॉपिक में जो भी देखते हैं, और या कॉमेडी ये हो गया, शॉर्ट्स हो गया, वो सब देखते हैं और हंसते रहते हैं, पर ये नहीं समझ रहे कि इट इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है सोशल मीडिया में या यूट्यूब में कहीं पे भी, तो यू हैव टू बी केयरफुल दैट कि आप ज़्यादा टाइम इसमें स्पेंड ना कीजिए और इसके बारे में स्टडी कीजिए बेसिकली। जैसे अभी मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, आई एम नॉट एडिक्टेड टू इट। बहुत सारे लोग हैं जो एडिक्टेड हो जाते हैं। आई एम एक्चुअली स्टडिंग अबाउट दिस एंड रिसर्चिंग अबाउट दिस एंड डूइंग माई वीडियोज़ एंड मेकिंग माई वीडियोज़ बेसिकली। तो उसमें अभी भी मैं देख रहा हूँ, आज का जो टॉपिक है मैं देख रहा था अभी, आज मुझे पता चला कि ट्रेंड्स के बारे में, गूगल ट्रेंड्स क्या होता है। तो गूगल ट्रेंड्स में क्या है कि इट टेल्स अस कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग है, तो उसके हिसाब से हम अपना जो है टॉपिक बना के एक एक वीडियो बना सकते हैं। फिर दूसरा एक और चीज़ है कि गूगल ट्रेंड्स में से हमको पता चल जाती है उसका सर्च क्राइटेरिया कितना है, कितना व्यूज़ है, व्यूज़ नहीं, कितना सर्च का, कितने लोग सर्च कर रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर, और कहाँ पे वो ट्रेंड हो रहा है, कौन से महीने में ट्रेंड हो रहा है, कौन सा दिन ट्रेंड हो रहा है। तो ऐसे सब, तो यू कैन लर्न अ लॉट अकॉर्डिंग टू द सीज़न के हिसाब से टॉपिक भी चेंज होता रहता है। टॉपिक्स बहुत सारे जो टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल अभी मुझे क्रिसमस का गिफ्ट खरीदना है, वो सिर्फ दिसंबर में ही होगा वो क्रिसमस का जो टॉपिक है, उसके बाद वो ट्रेंड नीचे है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें हम लोग को रिसर्च करना पड़ता है, और दूर रहिए बाकी सब सोशल मीडिया से। अगर आप एक चीज़ करें तो वो एक सोशल मीडिया के ऊपर आप काम कीजिए, ये नहीं कि 10-15। अभी मैं तो यूट्यूब शॉर्ट्स भी नहीं बनाता, मैंने बनाना शुरू नहीं किया बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग शॉर्ट्स। मेरे पास शॉर्ट्स बनाने का आइडियाज़ नहीं है, और या शॉर्ट्स बनाने के लिए टॉपिक, मैं यही टॉपिक के ऊपर मैं इसको वीडियो में मैंने बनाने की कोशिश की, बट आई फेल्ट लाइक यार ऑलरेडी ये टॉपिक मैंने लॉन्ग फॉर्मेट में बनाया है, तो क्यों शॉर्ट्स बनाऊँ। शॉर्ट्स के लिए अलग टॉपिक होना चाहिए। तो उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ, मे बी आगे जाके शॉर्ट्स के बारे में हम लोग सोचेंगे। तो दोस्तों, मैं तो यही बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि अपना मेंटल हेल्थ को संभालिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि मैं बताया ना कि उनका दिमाग ही कुछ अलग ही जगह पे रहता है। इवन हम उनसे बात भी करते हैं तो वो लोग एक डिफरेंट मूड में रहते हैं, मतलब उनका दिमाग इधर नहीं होता लेकिन दिमाग और कहीं होता है, और हमसे बात करते हैं, दे आर लाइक एब्सेंट माइंडेड। ऐसे सब चीज़ें हो जाता है मेंटल हेल्थ में, ऐसे सब चीज़ें इफेक्ट करता है, नींद इफेक्ट करता है, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में। और दूसरा चीज़ है कि अगर आप एडिक्टेड हो गए सोशल मीडिया में और आपको व्यूज़ नहीं आ रहा है, इसके बारे में मैंने कल बात किया था, आपको दिल पे बहुत लगना शुरू हो जाता है, यार क्या हो रहा है मेरे से, मैं जो भी डाल रहा हूँ मुझे व्यूज़ नहीं आ रहा, ऐसे सब चीज़ें आपको फील होना शुरू होता है। तो इफ़ यू कैन नॉट टेक इट, डोंट गेट इनटू इट। मैं यही बोलूँगा, अगर आपसे हार आप नहीं देख सकते तो इसमें मत घुसिए। देखो, हारना तो होगा आपको, हारने के बाद ही जीत होता है। अगर जब तक आप हारेंगे नहीं, आप सीखेंगे नहीं। हारना मतलब आप हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे हो और आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो। तो वो हारना, अगर आप अपने आप को सोच रहे कि यार मैं हार गया, नहीं, हारना नहीं होता। एक्चुअली आपको सोचना है कि मैं हर दिन एक एक नया नया स्टेप क्लाइंब कर रहा हूँ, मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूँ। तो यही है यूट्यूब का जर्नी, या कोई भी सोशल मीडिया हो। अगर आप हर दिन कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हो तो वो हर दिन जो है एक एक करके एक स्टेप बनता है, और उसके बाद आप सक्सेसफुल होते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज कमेंट करता है तो मुझे भी आइडिया लगता है कि आप लोग को क्या देखने का है और क्या चाहिए आपको मेरी तरफ से वीडियोस में। मैं आपको बता रहा हूँ मेरा जो जर्नी है यूट्यूब का, फ्रॉम 0 टू अभी 29,000 30,000, और इधर से हम आगे कैसे बढ़ेंगे। बिकॉज अभी मैंने ठान के रखा है कि मैं कंटिन्यूसली व्लॉग्स डालते रहूँगा, एंड आई वॉन्ट टू टेक दिस एज माई करियर। तो आप ज़रूर बनिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। आज जो 2024 मार्च महीना चल रहा है, नेक्स्ट 2025 मार्च तक मेरे सब्सक्राइबर्स कितने होंगे, मेरे कमाई कितना होगा, विल आई बी सक्सेसफुल और विल आई नॉट बी सक्सेसफुल, ये हम रास्ते में ही देख सकते हैं क्या होने वाला है मेरे साथ। तो दोस्तों, आज के लिए बस यही बात करना चाहता था मैं। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।